बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अजीज़ुल्लाह गौरी। आज मेरी मेहमान शख्सियत जो हैं बहुत ही मोहतरम शख्सियत हैं। डीजी खान के हवाले से मेडिकल के शोबे में इनका एक नाम है, एक मकाम है माशाअल्लाह। मोहतरम जनाब डॉक्टर जलील अहमद साकिब साहब। तो डॉक्टर जलील साहब ने मेहरबानी की, टाइम दिया, तो मैं मोहतरम शेख खुर्शीद साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि उनकी मार्फत में यहाँ इन तक पहुँचा हूँ। तो डॉक्टर साहब कैसे, मतलब कहाँ एजुकेशन हासिल की सर, कहाँ से फिर कैरियर का आगाज़ किया? तो सबसे पहले एजुकेशनल बैकग्राउंड सर। सबसे पहले जी अर्ज़ ये है कि मैं शुरू से ही डेरा गाजी खान में हूँ। अच्छा। तो हमने प्राइमरी स्कूल, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नंबर 9 ब्लॉक 10 में से अच्छा। 5 जमातें वहाँ पढ़ी। ठीक है। उसके बाद 6ठी से 10वीं तक इस्लामिया हाई स्कूल, वो भी ब्लॉक 10 में था, अच्छा। वहाँ पढ़ी। तो हमारे जो हेड मास्टर साहब थे, लखानी के रहने वाले थे, सही। वो कसरानी साहब, गुलाम कादर साहब। अच्छा अच्छा। तो वो उनकी मेहनत, उनकी जो थे ना इनपुट, वो बड़े अच्छे पढ़ाया करते थे। उस ज़माने में जो हमारे असातिज़ा थे उनमें ये जिस्कानी साहब थे, चुगताई साहब थे, और लाल खान साहब उर्दू के थे। अच्छा। और अब्दुल रज़ाक साहब मैथमेटिक्स और साइंस के हुआ करते थे। खालिद बरमानी साहब फारसी के थे, और मौलाना शफ़ी साहब 12 ब्लॉक के अरबी पढ़ाया करते थे। अच्छा। तो वो ज़माना था हमारा। सही। तो उस वक़्त तो ये था कि हमारा जो इस्लामिया स्कूल था वो अंजमन हिमायत इस्लाम के तहत था। सर इस्लामिया स्कूल, जो सिटी हाँ, स्कूल है? सिटी स्कूल। अच्छा अच्छा। तो अंजमन हिमायत इस्लाम के तहत चलता था, जिनमें असातिज़ा को तनख्वाहें टाइम पे नहीं मिलती थी। 4-4, 5-5, 6-6 महीने ये बगैर तनख्वाह के हमें पढ़ाया करते थे। अच्छा। उसके बाद वो क्योंकि छोटा स्कूल था, हमारा मुकाबला होता था गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 से। यहाँ तामन कसरानी साहब होते थे प्रिंसिपल। तो हमारे जो प्रिंसिपल थे वो कहते थे भी हाँ, गवर्नमेंट स्कूल और इस्लामिया स्कूल का मुकाबला है। अच्छा। तो आप लोगों ने लीड करना है। तो हम माशाल्लाह मेहनत करते थे। तो हमें जो असातिज़ा थे 2 बजे के बाद भी हमें एक्स्ट्रा चांदे के लड़कों को बिठाया लिया करते थे, और हमें कहते थे पढ़ो और किताबें पढ़ो, और फिर हमें पढ़ाया करते थे। अच्छा। इस तरह हमने मैट्रिक की, और अल्लाह के फजल से मेरा कैरियर जो था, पहली जमात से मैं 12वीं जमात में हर क्लास में मैंने टॉप किया है, माशाल्लाह। और हर क्लास में मैंने पोजीशन ली है। माशाल्लाह। और गवर्नमेंट इस्लामिया स्कूल के ऑनर बोर्ड्स पे 8वीं जमात में भी मैंने टॉप किया। बोर्ड का इम्तिहान होता था। अच्छा। फिर मैट्रिक में भी बोर्ड का इम्तिहान मैंने टॉप किया। एफएससी में मैं गवर्नमेंट कॉलेज, उस वक्त कौन सा बोर्ड होता था सर जब आप? मुल्तान का बोर्ड, मुल्तान बोर्ड होता था। उस वक्त मुल्तान बोर्ड होता था। ये टॉक है 1968 की। अच्छा। 68। तो उस वक्त फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज में था। एफएससी मैंने गवर्नमेंट कॉलेज डेरा गाजी खान से की। तो यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल थे मोहम्मद अफजल साहब। तो वो भी बड़े अच्छे हमारे अफजल जो थे? नहीं, छोटे कद के थे। अच्छा। 10 ब्लॉक में रहते थे। ठीक है ठीक है। तो वो भी हमारे ठीक। मेहरबान प्रिंसिपल थे। और हमारे टीचर्स में उस वक्त अकरम खान मलगानी तो केमिस्ट्री के थे, और इफ्तिखार साहब फिजिक्स के थे, उर्दू पढ़ाया करते थे, सईद साहब। अच्छा। तो ये असातिज़ा बड़े रिनाउंड प्रोफेसर। अब्दुल्ला साहब अंग्रेज़ी पढ़ाया करते थे, ज़बरदस्त पढ़ाया करते थे अंग्रेज़ी। और हमें ये एजाज़ था कि वो हमें पढ़ाया करते थे, और बाद में गोशमाली भी करते थे। अच्छा। तो उसके बाद हमने एफएससी किया। तो एफएससी में मैंने डेरा में मेडिकल के शोबे में मेरे नंबर सबसे ज़्यादा थे। अच्छा। तो मुझे अकेले को एमबीबीएस में दाखिला मिला डेरा गाजी खान से। अच्छा। तो हफीज़ साहब मेरे साथ थे, तो वो डिवीजन इम्प्रूव करके वो भी मेरे क्लास फेलो बन गए थे। तो आपने एमबीबीएस कहाँ से किया? एमबीबीएस पे मैंने निश्तर से किया। अच्छा। फिर निश्तर में से एमबीबीएस माशाल्लाह हर साल में मैं पास होता गया। अल्लाह ने बचाया, सप्ली कोई नहीं आई। तो वहाँ पर हॉस्टल, साहब ज़ाहिर डे स्कॉलर तो नहीं थे, हॉस्टल में रहते थे मुल्तान में। सही है। तो मुल्तान में हमने एमबीबीएस किया मुल्तान से। तो मुल्तान में एमबीबीएस करने के बाद फिर हाउस जॉब का दौर शुरू हुआ। हाउस जॉब में मैं सर्जरी में मुझे शौक़ था। अच्छा। तो मैं सर्जरी में मुल्तान में तो मुझे जॉब ना मिला, क्योंकि जॉब हुआ करता था सिर्फ 20 सीटें, जबकि हम उस वक़्त स्टूडेंट होते थे 90।
तो जो पहले 20 थे उनको तो मिल गया जॉब, बाकी जो 20 बाकी जो थे वो उनको ना मिलता था। अच्छा। फिर उस वक्त कायद आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर शुरू हुआ था, तो वहाँ पर जॉब्स बहुत थे, तो वहाँ पर मुझे सर्जरी में जॉब मिल गया। तो मैंने अपना करियर 1974 में इन सर्जरी शुरू किया वहाँ से। अच्छा। तो मैं वहाँ पर फिर पहला हाउस सर्जन रहा, क्योंकि सर्जरी उस हाउस जॉब हमारे होते वहाँ शुरू हुआ, अच्छा। पहले वहाँ से नहीं था। सही। तो मुझे एजाज़ रहा कि मैं कायद आज़म मेडिकल कॉलेज में पहला हाउस सर्जन, पहला फिर रजिस्ट्रार, फिर पहला सीनियर रजिस्ट्रार बना। अच्छा। तो मैंने वहाँ से फिर MCPS किया, अच्छा। MBBS के बाद फिर FCPS किया। अच्छा। FCPS करके फिर मैं मेरी पोस्टिंग हो गई सर्जन, बतौर सर्जन इन मुजफ्फरगढ़। अच्छा। फिर मैं मुजफ्फरगढ़ 3 साल रहा। 3 साल के बाद मैं यहाँ पर डेरा गाजी खान में सीट खाली हुई, तो मुझे शौक था मैं कि चलो अपने लोगों की खिदमत करें, क्योंकि अपने लोगों की खिदमत करने का आपको बड़ा एक किस्म का एहसास होता है कि अगर किसी के काम आओगे तो आपको याद रखेगा। सही है। इससे पहले मैंने जब 8 साल बहावलपुर में किया, 3 साल लाहौर में किया, 2 साल मुजफ्फरगढ़ में किया। सही। ठीक है मैंने काम किया, लेकिन मुझे कौन जानता था वहाँ, कोई भी नहीं जानता था। सही। लेकिन यहाँ पर अच्छा काम करो या बुरा काम करो, तो ये आपका एक रिकॉर्ड रह जाता है, वो आपको बख्शेंगे कोई नहीं। अगर कोई खुदा न खास्ता आपने गलत काम किया वो भी याद रखा जाएगा, सही। कोई आप अच्छा काम करेंगे तो वो भी याद रखा जाएगा। सही है। तो बहरहाल हमने तो अपनी जो थी समझ के मुताबिक कोशिश की है कि भी इस इलाके की खिदमत की जाए। माशाअल्लाह। तो मैंने इस इलाके, इस अस्पताल में पहले आई वॉज द फर्स्ट FCPS सर्जन ऑफ डेरा गाजी खान। माशाअल्लाह। तो मैं डेरा गाजी खान फिर मैंने इस अस्पताल में 25 साल सर्विस की। माशाअल्लाह। 25 साल मैंने यहाँ लगाए। तो जब मैं 60 ईयर मेरी एज होगी तो मैं रिटायर हो गया। सही। रिटायर होने के बाद फिर मेरा साफ ज़ाहिर डॉक्टर ने आइडल तो बैठना नहीं होता, तो फिर मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस जो है होती है हमारी, ये छोटा सा क्लिनिक। सही। मेरे वाले साहब फैज़ अहमद साहब थे मरहूम, अल्लाह ताला उनको बख्शे, उनके नाम पर फैज़ सर्जिकल सेंटर से शुरू किया। सही। तो मैं यहाँ पर ऑपरेशन करता हूँ और हर किस्म के ऑपरेशन, और मैं ऑपरेशन एक दिन के बच्चे से लेकर 100 साल के बूढ़े तक हर किस्म का ऑपरेशन, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, औरत हो, मर्द हो, हर किस्म का ऑपरेशन मैं कर सकता हूँ माशाल्लाह, और करता भी हूँ माशाल्लाह। और कम से कम जो है मेरे क्रेडिट में कम से कम हर शहर का तकरीबन जो हर मोहल्ला है उसमें ज़रूर मेरा ऑपरेटेड केस होगा। अच्छा माशाल्लाह। तो उसकी वजह से लोग मुझे जानते भी हैं, और अल्लाह के फजल से हम 5 में से 4 भाई डॉक्टर थे। बड़े भाई जो थे डॉक्टर खलील साहब वो पैथोलॉजिस्ट थे, फिर उनके बाद जो जमील साहब थे मेरे मुझसे बड़े, वो प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री थे यहाँ, फिर मुझसे छोटे शकील साहब वो भी डॉक्टर हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फिर सबसे छोटे अकील साहब वो बेहोशी के डॉक्टर हैं। अच्छा। पहले बेहोशी के डॉक्टर यहाँ पर लगे वो डेरा गाजी खान। यहाँ पहले होता ही नहीं था बेहोशी का कोई केस, तो एनेस्थीसिया में। तो माशाल्लाह हमने इस तरह काम किया है, और पूरी जो है ना तनदनी से बेतेग लड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर जब मैं अस्पताल में पहले दिन आया तो यहाँ अस्पताल में ना कोई हाउस जॉब, ना कोई असिस्टेंट, ना कोई सामान बेहोशी, ना बेहोशी की मशीन, और मुझे हुक्म दिया गया जी आओ जी ऑपरेशन तैयार है जी। अब मैंने कभी बेहोशी का डॉक्टर वो यहाँ तो नहीं है जी। बहरहाल वो हमने क्योंकि काम किया हुआ था हर फील्ड में, तो बेहोशी भी खुद करते थे, ऑपरेशन भी खुद करते थे। तो वो एक OTA होता था हमारे पास, अब्दुलरहमान, वही वह जस्ट 8 जमात पास थे, लेकिन वो OTA बड़ा मेहनती, अल्लाह उसको बख्शे। तो वो हमें वो था, और बाकी अटेंडेंट होते थे 2, बस 3 बंदों से हम अस्पताल हमने अपने ऑपरेशन करते थे। और अल्लाह के फजल से हमारी जो लिस्ट होती थी, मेरा ख्याल है इतनी लिस्ट कोई भी नहीं कर सकता था। अब भी मेरा दावा है कि कोई नहीं कर सकता होगा, क्योंकि हमारी लिस्ट जो थी ना 20+ होती थी, 20 से 30 के केस होते थे अल्टरनेटिव पर, हम उनको ख़त्म किया करते थे, ये नहीं कि कोई पोस्टपोन हो। फिर उसके अलावा कोई इमरजेंसी सारा दिन है जी, 24 घंटे सारे जो है वो दिन रात हैं, सारे गमी खुशी के मौके हैं, लेकिन अकेला सर्जन दिन रात
आप अंदाज़ा लगाएं कि उसकी ज़िंदगी कितनी मसरूफ़ होगी। तो हम माशाल्लाह। इसके अलावा 3 बम ब्लास्ट मैंने इस अस्पताल में अच्छा। मैनेज किए हैं, 3 बम ब्लास्ट, और हर बम ब्लास्ट कम से कम 50 से 100 इमरजेंसीज आती थी। ओए होए। लेकिन पूरी पूरी रात हमने कोशिश करके हम्म, बचाने की कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसमें कामयाबी भी हासिल की। सही। और फिर जब बम ब्लास्ट मैनेज हो जाते थे, फिर इंतज़ामिया लाहौर वाले आते थे और वो हमें बस खुश होके हमसे चले जाते थे। सही। तो इस तरह हमारी लाइफ गुजरी और गुजर भी रही है माशाल्लाह। माशाल्लाह। और हम अभी भी हर किस्म के ऑपरेशन करता हूँ मैं, माशाल्लाह। और अल्लाह के फजल से ठीक भी हो जाते हैं। सही। अच्छा सर, बच्चे आपके किस स्टेज पर हैं? हाँ जी, मेरे जी माशाल्लाह 6 बच्चे हैं, 4 बेटियां 2 बेटे। अच्छा। बेटियां सारे बच्चे हमारे जो है अपने घरों वाले हैं। अच्छा। मेरा जो बड़ा बेटा है वो भी डॉक्टर है, अच्छा। वो आर्मी में मेजर हैं। माशाल्लाह। और छोटा बेटा जो है वो, उसको डॉक्टरी पसंद नहीं थी, वो हार्टिकल्चर में चला गया, उसने एमफिल किया अच्छा। एरिड से, पिंडी से, हम्म। तो वो डीएचए लाहौर में लगा हुआ है। अच्छा। बेटियां अपने घरों वाली हैं, वो भी बेटियां मेरी सारी ने अपने फील्ड में मास्टर किया हुआ है, अच्छा। 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 तो वो अपने अपने घरों में हैं माशाल्लाह बच्चों के साथ। माशाल्लाह। और हमारे घर में माशाल्लाह अल्लाह के फजल से हमारे घर में हैं सारे मिलाकर सही। 27 डॉक्टर हैं। अच्छा। 27। 77। और वो हर चीज़ के जो माहिर हैं। मैं साहब, मेरा जो भतीजा है, मेरा दामाद है, वो भी चीफ सर्जन है, रशीद साहब, अच्छा। इधर इसी अस्पताल में मेरी पोस्ट पे आया था वो। सही। फिर वो जो और दूसरे हैं वो पैथोलॉजिस्ट हैं। अच्छा। दूसरे जो हैं मेरे जो भतीजा है, और वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, जमील साहब का बेटा सुहेल। अच्छा। अच्छा। तो उसके बाद मेरी जो भतीजियाँ भांजे हैं वो भी मुख्तलिफ फील्ड में यहाँ डॉक्टर हैं। भाभियाँ मेरी डॉक्टर हैं। माशाल्लाह। और मेरे तो हम जो सारे जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह पढ़ा लिखा सारे है, मेडिकल मेडिकल। सही। ये हमारी डॉक्टर साहब, न्यू जनरेशन को कोई सर कोई पैगाम, जैसे आपकी माशाल्लाह बड़ी आइडियल फैमिली बात यह है कि भी न्यू जनरेशन के ये है कि जी आज जैसे आजकल का दौर है ना, मैं ये कहता हूँ कि मेरी वो है तजर्बा है कि मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। हाँ सही बात। और मेहनत के लिए आपको मेहनत करनी चाहिए। जिस फील्ड में आप मेहनत करेंगे उसी में आपका नाम बनेगा। अच्छे काम में करेंगे तो अच्छा नाम बनेगा, बुरे में करेंगे तो बुरा नाम बनेगा। सही। तो मेहनत करनी चाहिए, और मेहनत के बगैर वो जी कोई भी नहीं होता। सही। मेहनत करो अजीजों, मेहनत से काम होगा, कहते हैं वक्त जिसको आकर गुलाम होगा। सही। माशाल्लाह ये जो होता है जी। जबरदस्त। मैंने सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने Thank टाइम you. दिया। अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे, शाद आबाद रखे। आमीन। माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक्स लॉट। शेख खुर्शीद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.